जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं जया और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज। प्रस्तुत है आज की खबरों की हेडलाइन। आर्ट ऑफ लिविंग के संपर्क केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें धारावी के सभी नगर सेवक तथा मान्यवर उपस्थित थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सदस्यता अभियान जोरों पर। धारावी मौला अली दरगाह चाल के पास ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कलवा में सरकारी नियमों के खुले आम अवहेलना, लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। हमारे पत्रकार राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अविन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। इस समय हम धारावी के गणेश विद्या मंदिर में हैं और यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के पहली शाख का ब्रांच का ओपनिंग हुआ है और यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रशांत भटकर जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये आर्ट ऑफ लिविंग की जो शाखा है, ये इसका उद्देश्य क्या है और ऐसी कितनी शाखाएं आप शुरू करना चाह रहे हैं या शुरू कर रहे हैं? इसका उद्देश्य ये है कि आज धारावी के अंदर जो समस्या हमने देखी पिछले कोरोना के समय से, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा हम पिछले मार्च से लेकर अब तक बहुत सारा रिलीफ का कार्य हमने किया। जैसे कि 50,000 राशन किट हमने पूरे धारावी के अंदर बांटे, 4 लाख माइग्रेंट वर्कर को हमने रेडी फूड दिया और बच्चों के लिए हमने 1400-700 रुपये के अलग अलग टॉयज़ किट भी बांटे हैं। और ये सारा कार्य हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के धारावी के केंद्र के 108 वॉलेंटियर ये सारा कार्य को कर रहे थे। आज हमें ऐसा फील हुआ कि कोरोना की एक दूसरी लहर शुरू हो सकती है, तो उसका हमने एक प्रिपरेशन करके एक पूर्वाभास हमको हुआ। एक ऐसा भविष्य में हम लोग इसके एक तैयारी के अंतर्गत हम ये सोच रहे हैं कि धारावी में 360 डिग्री सारे कोने कोने में हमारे जनसंपर्क केंद्र हो। तो ऐसे आज 50 जनसंपर्क केंद्र के आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं। उसमें से पहला इनॉग्रेशन हमने गणेश विद्या मंदिर स्कूल में किया है। ऐसे और जो केंद्र है वो कहाँ धारावी में ऐसे केंद्र एक तो कल्याणवाड़ी में है, एक हमारा मनोहर जोशी कॉलेज ग्राउंड है वहाँ पर है, एक हमारा खामदेव नगर है वहाँ पर है। ये 20 साल से ये कार्य धारावी में निरंतर चल रहा है। लेकिन कोविड के दरमियान हमें ऐसा फील हुआ कि हमारे अगर जनप्रतिनिधि होंगे जनसंपर्क करने के लिए अलग अलग 360 डिग्री में, तो हमें आगे अगर भविष्य में जाके ऐसे कोई बाढ़ आए या कोई महामारी आए, ऐसे कोई भी आपदी घटना आए, नैसर्गिक घटना आए, उसके लिए हमारा पूरा टीम तैयार रहे विदिन 1 कॉल। तो अभी इन केंद्रों में आप जो राहत कार्य का ही कार्य करेंगे या जैसे कि आप उसमें प्राणायाम, योगा वगैरह ये कुछ भी शुरू होगा? देखो, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का मुख्य कार्य है लोगों को तनाव मुक्त करना, ध्यान सिखाना। उसी कार्य ही के वही कार्य ध्यान सिखाना ही हमारा बेस है। लेकिन वो ध्यान के द्वारा जो लोगों के अंदर जो दिव्यता आती है, जो उनके अंदर जो एक अपनापन जगता है, एक सेवा भाव जगता है, उस सेवा भाव को अभी हम कहाँ लगाए, उस ऊर्जा को हम कहाँ लगाए? तो उस ऊर्जा को हम लगाने के लिए लोगों को जब तक हम काम नहीं देंगे, सेवा नहीं देंगे, तब तक वो ऊर्जा का कहीं तो चैनलाइज नहीं होगा। तो अब हम ये ध्यान, प्राणायाम, योग, आसन का पूरा इस्तेमाल करते हुए ही सारे सामाजिक कार्य आगे बढ़ाएंगे। हमारा बेस है अध्यात्म का पूरा शक्ति को हम सामाजिक कार्य में लगाएंगे और समाज को दिव्य बनाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र प्रदेश के कोऑर्डिनेटर वेंकी भैया। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बारे में 2 शब्द बोलें। ऐसा है कि आर्ट ऑफ लिविंग का 40 इयर्स शुरू हो रहा है, 40 इयर्स ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग। तो 40 साल में हमने इतने सारे अच्छे काम किए हैं। पूरे मोर देन 150 कंट्रीज इन द वर्ल्ड में हमने सोशल एक्टिविटीज़ किया है, तनाव मुक्त कार्यक्रम किए हैं। तो ये 40th ईयर में हम धारावी में भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। हर एक घर पहुंचेंगे धारावी में, हर एक घर में पहुंचना चाहते हैं धारावी में, और एक अध्यात्म की लहर धारावी में उठाना चाहते हैं ये 40th ईयर में। हमारे इस कार्य में हमने देखा, जैसे हम लोग धारावी का ये केंद्र संभाल रहे हैं, लेकिन इस केंद्र को करने के लिए जो हमें ताकत लगती है, जो हमें जो ऊपर से जो सपोर्ट लगता है, ये सारा सपोर्ट सिस्टम का कार्य वेंकी जी करते हैं और हमारे एपेक्स मेंबर रूपा ओरा जी करते हैं। हमारे मुंबई इंफॉर्मेशन सेंटर के सुनीता जी करते हैं और हमारे राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दर्शक हाथी जी है। फिर हमारे भारत में हमारे को अध्यक्ष हमारे हैं रमेश रमन जी। ये सारी हमारी टीम जो
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ IAHV के अंतर्गत ये सारे हम सामाजिक कार्य करते हैं। IHV ये हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का ही एक ब्रांच है। अभी ये जो ब्रांच है, जो आपके स्वयं सेवक हैं, कार्य सेवक हैं, जो भी हैं, तो ऐसे धारावी में कितने हैं कुल? अभी तो हम 50 की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो 20 साल में हमारा मुख्य केंद्र था कल्याणवाड़ी, जहां हमारा स्कूल चलता है। 500 विद्यार्थियों के लिए हम निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम में ये शाला चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, बिना कोई डोनेशन के। आप काफ़ी समाज हित के काफ़ी कार्य कर रहे हैं और श्री श्री रविशंकर महाराज का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, हमारी यही कामना है। जनहित 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं हूं अविन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से संपूर्ण महाराष्ट्र में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। श्री राज ठाकरे के आदेशानुसार सब जगह पे उनके पदाधिकारी जो हैं सदस्यता अभियान चला रहे हैं। मैं इस समय धारावी मुकुंद नगर पे हूँ और यहाँ पर हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज की जो सदस्यता अभियान रही है उसमें आप लोगों ने कितने सदस्य बनाए हैं और कितना टारगेट है आप लोगों का? नाही, ऐसा पर्टिक्युलर राजसाहेबांनी जो ज्यावेळी आम्हाला सांगितलं सभासद नोंदणी करायची, त्यावेळी एक पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा एक जल्लोष होता। त्याचप्रमाणे नागरिकांमध्ये सुद्धा जल्लोष होता, कारण की जे आता मागच्या वर्षीपासून जे राजकारण चालू आहे कोरोनापासून, इव्हन वेगवेगळ्या कार्यक्रमाला बंदी येते आहे आणि आता लोकांचा पुन्हा एकदा लॉकडाऊनचा विषय हा गैम होत आहे। आता ज्यावेळी आमच्या पक्षाची सभासद नोंदणी चालू झाली आणि येणारा गुढीपाडवाचा आमचा मेळावासुद्धा असतो आणि त्या प्रकारे सरकार आता ते सर्वसामान्य लोकांना घाबरवत आहे लॉकडाऊनच्या काळात। परंतु तरीसुद्धा आमची जी सभासद नोंदणी साहेबांनी डिक्लेअर केली आणि मागच्या हप्त्यात आम्ही एक सभासद नोंदणी घेतली होती, त्यावेळी 21 वर्षापासून ते 91 वर्षाची आजी आमची जी सभासद झाली होती आणि ज्यावेळी 21 वर्षाचा जो आमचा सर्वात पहिला सभासद झाला ते ऋतिक अनिल काशाज आहे। हे आमचे सभासद झाले आणि त्या सर्वसामान्य सभासदांनी हा कार्यक्रम घेतलेला आहे। त्यांनी सांगितले, त्यांनी राजसाहेबांच्या विचाराला हे तरुण हा आकर्षित होत आहे आणि मोठ्या संख्येने तरुणांनी आज जे आमचे फॉर्म आणि जे सभासद बघाल तुम्ही पर्टिक्युलर तो 21 वर्षाचा म्हणजे 35 वर्ष जे तरुण मुलं आहेत ते आमच्याजवळ मोठ्या संख्येने सभासद होत आहे। आता जो कार्यक्रम विद्यार्थी सेनेचे उपविभागाध्यक्ष जिगर मोरे यांनी आयोजित केला होता, परंतु त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून हा जो नवीनच आमचा सभासद झाला होता तो तयार झाला। त्यांनी सांगितलं की नाही साहेब, मी सभासद नोंदणी घेतो आणि मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमांचा ओढा आता दिसत आहे। येणाऱ्या काळात नक्कीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये जो एक राजसाहेबांना बघणारा म्हणजे एक वर्ग होता, तो तरुण वर्ग हा मोठ्या प्रमाणात आकर्षित झालेला दिसतो। आता कमीत कमी आम्ही धारावीमध्ये कमीत कमी नाही म्हटलं तरी आम्ही कमीत कमी 7-8 हजार सभासद नोंदवलेले आहे। अजूनही 24 तारखेपर्यंत आमच्याजवळ वेळ आहे। म्हणजे फॉर्म तर आम्ही 7-8 हजार नोंदवलेले आहे आणि ऑनलाईन तर इतर सभासद तर होतच आहे। मोठ्या प्रमाणात ही सभासद नोंदणी होत आहे आणि हा तरुणांचा ओढा बघतात ज्या पद्धतीने ऋतिक कासारे हे सामील झाले, त्यांनी त्यांच्या भागातला आता आपण जर पाहिलं तर प्रज्ञा बुद्धविहार पाटील आहे, त्या प्रकारे म्हणजे वेगवेगळ्या समाजातून स्तरातून लोक होत आहेत सभासद। हे एक मोठी आहे म्हणजे राजकारण। अजून हे किती दिवस चालणार आहे? सभासद नोंदणी 14 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे, तशी 24 एप्रिलपर्यंत तारीख ही ऑनलाईन राहणार आहे। 24 एप्रिलपर्यंत सभासद नोंदणी राहणार, पण धारावीमध्ये आपण 14 एप्रिलपर्यंत हा कार्यक्रम घेणार आहोत वेगवेगळ्या माध्यमातून। ऋत्विक कासारे तो आता जस्ट जॉईन झाला आहे मनसेमध्ये, मग तुला असं का वाटतं हे सदस्यता अभियान आपण वाढवावं आणि लोकांना सदस्य करावं? तर सगळे असं आम्ही आमच्यातल्या पोरांना तरुण पोरं नाही असं मनसेचे ओढ लागले, त्यांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ओढ लागली नाही, असं राज ठाकरेचं साहेबांचं मत आवडलं आहे। मी कसं आता बाकी कसं भाजपा बोला हे बोला ते बोला ते काय कामाचे नाही राहिले, कसं आमचं कसं तरुण वर्ग आहे ना तो राज ठाकरेंचं आकर्षित झालं, म्हणजे चांगले कामं बोला। आता लॉकडाऊन सगळं बंद होतं, सगळे कुंजावरती गेले होते म्हणजे आपले मतं मागायला चांगलं हे करायला, म्हणजे एक प्रकारे ओढ लागला आहे तरुण बसं म्हणजे म्हातारेपणापासून सगळे ओढ एकच म्हणजे राज ठाकरेचं ओढ लागला है म्हणून। हमारे साथ हैं शकील खान साहब। हम शकील खान साहब से जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से जो सदस्यता अभियान है वो कुछ हो रहा है, आपकी तरफ से भी आप अपने क्षेत्र में भी कुछ ऐसा कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी गए संडे को हमारे नितिन देवकर साहब ने प्रभु समता बिल्डिंग के पास में सभासद का टेबल लगाया था और शाम को कावले चाल में मैंने लगाया था। इससे अपने लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का, काफ़ी हमारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें और भी लोग आने वाले हैं और पूरे महाराष्ट्र में ये काम चालू है। जनहित 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद।
ख्याल से तो हर क्षेत्र में आता है वो, जहाँ भी ह्यूमैनिटी का आपको कुछ शोषण हो रहा हो तो उसको आपको मिटाना है, तो वो हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं? वो हिसाब से जैसे आएंगे सब उसके हिसाब से सबको मदद मिलेगी। सर ऐसा है कि स्थिति यहाँ बहुत ख़राब चल रही है। आप देख रहे थे लॉकडाउन में सबकी हालत ख़राब है, यहाँ पे कोई किसी चीज़ में भी नहीं बच पा रहा है। तो हमारा ऑफिस खोलने का मेन प्रयास ये है कि जो आम जनता को भी तकलीफ़ है वो किसके पास जाए। आज सुनवाई कोई यहाँ कर रहा नहीं है, चाहे यहाँ के कोई भी हो, कोई सुनवाई करता नहीं है। वही हिसाब से हमारे जो रिजवान साहब ने बोला था, हमारे प्रेसिडेंट ने, कि हम यहाँ संस्था लाते हैं और यहाँ हम अच्छा काम करेंगे। उनकी मदद पूरी इरफान भाई ने की, हमारे जो ऑफिस का प्रयास किया सबके इरफान भाई ने किया। यहाँ पे कहा गया है कि हमें यहाँ पे सबकी मदद करना है, क्योंकि यहाँ उसी लोग तकलीफ़ में, अभी कोविड का उसी वापस से लॉकडाउन का प्रयास चालू है सबसे, तो सब भागना चाह रहे हैं। तो अगर कोई ना कोई यहाँ चाहिए इनकी मददगार, कि कभी किसको कोई तकलीफ़ है तो कहाँ जाए। पुलिस डायरेक्ट सुनती नहीं है, आप देखिए रोड पे क्या हालत चल रहा है। तो उस हिसाब से जो भी चीज़ें बोले हम देखेंगे यहाँ पे। पब्लिक को ह्यूमन राइट्स क्या है, पब्लिक को असल में यही नहीं पता कि उनके हाथ में पावर क्या है। ह्यूमन राइट्स एक्चुअली वही है कि पावर किसके हाथ में क्या चीज़ है, वो किसी को नहीं पता। तो जो पता है वो हमको सबको पता है। हमारे रिजवान भाई बहुत अच्छे इसमें नॉलेज में है। तो उस हिसाब से सोचा जा रहा है कि ये सब मिलकर मदद करेंगे, पब्लिक को जागरूक किया जाएगा। मतलब आप पब्लिक को जागरूक करेंगे कि उनके राइट्स क्या हैं, हाँ, उनके राइट्स क्या हैं और उस राइट्स को वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो सरकार से रिलेटेड हो, बीएमसी से रिलेटेड हो, या पुलिस से रिलेटेड हो, या आम जनता से, चाहे किसी का फैमिली मैटर हो या कुछ हो। ठीक है, तो ये हमारे ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के पदाधिकारी थे जो बता रहे थे कि ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के अंडर में ये हर तरह की मदद करेंगे, चाहे वो फैमिली मैटर हो, चाहे सरकारी प्रशासन का मैटर हो, चाहे भ्रष्टाचार का मैटर हो, या किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो ऐसा मैटर हो, या पुलिस का मैटर हो, हर तरह के उसमें ये मदद करने के लिए अग्रसर रहेंगे, आगे रहेंगे। तो सरकार जनता को चाहिए कि इस ऑफिस का फ़ायदा उठाए और उनकी अगर कुछ समस्याएं हैं तो यहाँ लेकर आए और उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। धन्यवाद। मास्क क्यों नहीं लगाए हो? मास्क दोनों नहीं लगाए हो, क्यों नहीं लगाए हो बोलो? बच्चा क्यों नहीं लगाया है? मास्क गिर गया? हाँ ठीक है। ये देखिए कलवा रेलवे स्टेशन के ईस्ट में यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग बिना मास्क ही चल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ये देखिए एक बंधु आ रहे हैं, एक लड़की भी साथ में लिए हैं, मास्क नहीं लगाए हुए हैं। आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं भाई? आप साथ में एक छोटा बच्चा भी लिया है, हाँ बोलिए। आप पालन नहीं कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा भी आपके साथ में देखिए। हाँ ये देखिए कलवा रेलवे स्टेशन की बात है। और यहाँ पर ऐसे ही नहीं, दुकानदार भी यहाँ मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ओह मास्क क्यों नहीं लगाए हो? मास्क क्यों नहीं लगाए हो? मास्क क्यों नहीं? काम से जा रहे हो? यहाँ देखिए मुँह खुला हुआ, यहाँ जा रहे हैं। यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है ये प्रशासन जाने। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग बिना मास्क के आ जा रहे हैं, चलते हुए घूम कर रहे हैं। यहाँ पर जो अपना भाजी साजी बेच रहे हैं ये भी देखिए यहाँ पर पैकेट लगा हुए, ये भी मास्क खुला हुआ है। देखिए मुँह खोले हुआ मास्क है लेकिन मुँह खुला हुआ है। यहाँ पर खुल के लगाया हुआ ये भी बिना मास्क का है। यहाँ पर देखिए चाट बना रहा है वो बिना मास्क का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए कि एक भाजी बेच रहा है, इसके पास भी मास्क नहीं है। ये देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं बिना मास्क से। यहाँ एक कलवा ईस्ट की बात है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।